श्रवण जी, हर देश के इतिहास में अप्रिय घटनाएं घटती हैं। ज्यादातर देशों के सभ्यताएं आती हैं, उलटती पलटती हैं, नए लोग आते हैं, पुरानी चीजें नष्ट होती हैं, नई बनती हैं। लेकिन अगर हम इतिहास को इस तरह से रिविजिट करने लगे कि हम उसको सुधारना भी चाहते हैं, हम अब अगर किसी मुस्लिम शासक ने सचमुच में कोई मंदिर तोड़ा है, तो क्या उसके जवाब में आज हम दूसरे मस्जिदों को तोड़ेंगे? क्या ये एक प्रतिशोध वाला जो इतिहास की प्रक्रिया है, अगर उसमें घुस गए हम, तो फिर क्या होगा? अगर हम ज्ञानवापी, मथुरा, बोध गया, इन सब को अगर बार बार उन्हीं को याद दिलाते रहेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ अशिक्षा का कितना घना अंधकार है, जिसमें लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, इतने लोगों तक पहुंचना मुश्किल है, जहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही सबसे बड़ी सूचनाओं का माध्यम बन गया हो। तो ये इतिहास को अगर कोई बड़ा राजनीतिक दल इस तरह से पेश करने पर आमादा हो जाए, उसके संगठन आमादा हो जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप हतप्रभ होकर देखते रहें कि किस तरह से आपका देश बर्बाद हो रहा है, बस। देखिए, दो तीन चीजें इसमें, इसकी जो मूल में है वो न तो ताजमहल है न कुतुब मीनार है। इसके मूल में ये है कि जो मोहनलाल भागवत कहते हैं कि मुसलमानों का के जो पूर्वज हैं वो हिंदू हैं, और मुसलमानों का जो डीएनए है वो अगर जांच कराएं तो सब हिंदुओं का निकलेगा। इसके मूल में ये है कि जो भारत है या भारत में जो कुछ भी है वो हिंदुत्व की पहचान है। ओक साहब इंदौर में उनका जन्म हुआ था 1917 में, और वो काफी चर्चित रहे, और 90 साल के करीब वो रहे। कई किताबें उन्होंने लिखी, और ये जो ताजमहल को लेकर हम शायद ये मान रहे हैं कि ये जो जितना चल रहा है वो पिछले 8 सालों में या 7 सालों से चल रहा है। हिंदुओं के मन में लगातार जो संघ के प्रचारक हैं या हिंदुत्व वाले संगठन हैं, वो इन चीजों को डालते रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का किस तरह से इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा विनाश किया गया। और अब जो है एक मौका मिला है सांस्कृतिक क्रांति का इस शासन के संरक्षण में, तो उसमें सारी चीजें अब निशाने पर हैं। उसमें प्रोफेसर रविकांत भी निशाने पर हैं, और लाल किला भी है, और इसका अंत नहीं होना है। आप अगर ये माने कि 22 कमरे खुल जाएंगे वहां के, या 20 कमरे 22 कमरे ताजमहल के, तो मामला खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं खोल देना चाहिए? एक चीज तो ये कि अदालत को क्यों नहीं ऑर्डर करना चाहिए तुरंत कि खोल दिए जाएं, जब वहां कुछ है नहीं, चमगादड़ है, अंधेरा है, तो आप क्यों नहीं खोलना चाहते हैं? खोल दीजिए। पर हमारा ये मानना है कि उसके बाद वो कहेंगे कि लाल किले में जहां प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं उसके नीचे भी कोई मंदिर है। तो ये पूरे देश में एक नए किस्म का सांस्कृतिक क्रांति की बात है ये, और इसमें हमको ये पता नहीं है कि इसके जरिए वो प्राप्त क्या करना चाहते हैं। हम शायद ऊपरी तौर पर हमला कर रहे हैं या इन पर प्रहार कर रहे हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम शायद ये नहीं मान रहे हैं, जैसा आपने भी कहा कि
बाबरी मस्जिद के बाद हो सकता है कि ताजमहल में मूर्तियां रखवा दी जाएं, या ताजमहल में लाख हजारों लोग, 50,000 लोग, लाख लोग प्रवेश कर जाएं बाबरी की तरह से। आप क्या कर लेंगे? उस समय तो सरकार उत्तर प्रदेश में अलग थी, आज तो उत्तर प्रदेश में सरकार भी बहुत अनुकूल है। मथुरा में अगर ज्ञानव्यापी का पूरा मामला भीड़ के जरिए कब्जे पे आ जाए, या सॉरी वाराणसी में और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी अगर इस तरह से हल हो जाए, हम क्या कर लेंगे? तो हमको अब ये चीज देखना चाहिए कि ये इसमें क्या पूरे समाज की या देश की स्वीकृति है, अदालतों की स्वीकृति है, सरकार की स्वीकृति है, और जो जिस तरह की सांस्कृतिक क्रांति चीन में हुई थी, चीन में अभी पिछले साल एक कानून पास किया कि अगर आप अपने जिन लोगों को वो नायक मानते हैं, अब नया इतिहास नायक मानता है, उनकी आप सार्वजनिक रूप से आलोचना करेंगे या निंदा करेंगे या भर्त्सना करेंगे तो आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। हम लोग एक नए किस्म के मतलब द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, और ये जो लोग कर रहे हैं इन चीजों को, अलग अलग जगह अलग अलग लोग कर रहे हैं, और ये जानबूझ करके कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, और योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। हम जब तक ताजमहल पर बात करते हैं तब तक हमको पता चलता है कि रविकांत जी पर हमला हो गया। हम रविकांत जी से निपटते हैं तो पता चलता है उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो गया। ये मामला बहुत अलग है, हम शायद इसमें अकेले पड़ रहे हैं। इसकी जो इसका जो सबसे खराब पक्ष है, इनको मालूम है शरद प्रधान जी को कि जब जोगी जी ने के राज में उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट्स को लेकर जो बुकलेट प्रकाशित हुई थी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की टूरिस्ट बुकलेट, उसमें ताजमहल नहीं था, गायब था। उसमें अयोध्या थी, मथुरा थी, गोरखपुर थी, ताजमहल नहीं था। और जो इनके बीजेपी के एमएलए हैं संगीत सोम, उन्होंने कहा था कि ये जो ताजमहल है ये भारतीय संस्कृति पर एक बदनुमा दाग है। ये पुरानी बात बता रहा हूं मैं, जब ताजमहल के कमरों को खोलने की बात नहीं हुई थी। तो ये कटियार साहब कब से उठा रहे हैं इस मामले को, या विनय कटियार, आपको पता है? कटियार जी जी, विनय कटियार कि ये तो एक पुराने हिंदू टेम्पल ताजमहल पर बना था। ये पुरानी चीज है। ये अब चूंकि हुकूमतें उस समय अलग थी, उत्तर प्रदेश में अलग थी, केंद्र में अलग थी, तो ये इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अब लड़ाई में नहीं लाया जा सका। अब एक अनुकूल सरकार है, तब उसमें आप ये सवाल कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की स्वीकृति है क्या, या मंजूरी है क्या, कि मजबूरी है कि उनको सत्ता में बने रहने के लिए इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये लोग क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं पूरी डेमोक्रेसी के साथ, और फिर आप मुकाबला कैसे कर सकते हैं? एकेडमिकली तो बहुत कर लेंगे आप। रविकांत जी को जब घेर लिया तब वो कमरे में बंद हो गए। अगर नागरिकों को घेर लिया जाएगा, कमरों में बंद कर दिया जाएगा, तो वो क्या करेंगे? 6 जनवरी 2021 को
6 जनवरी 2021 को हजारों लोगों की भीड़ ने अमेरिकी संसद पर हमला कर दिया, और वो भी वहां के सवर्ण हैं, वो भी गोरे हैं, वो भी राइटिस्ट हैं, वो भी सुपर मैसिस्ट हैं, और सारे के सारे सांसदों को अपनी जान बचाने के लिए कमरों में बंद होकर अंदर से ताले लगाने पड़े, जिसमें कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी हैं। ये जो मामला है ताजमहल वाला या कुतुब मीनार वाला, इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हमको बहुत डर लगेगा। हमको आगे के बारे में सोच सकते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो ये एकेडमिकली तो पुनियानी जी ने जो कहा, या शरद प्रधान कह रहे हैं कि किसने जमीन दी, किसने ली, वहां शैव थे कि वैष्णव थे, शिव मंदिर क्यों नहीं हो सकता। ये जो लोग इसमें आंदोलन कर रहे हैं, जो जान लेने पर उतारू हैं, उनको आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। बामियान में बुद्ध की प्रतिमाओं को जो तोड़ने का मामला था, और बाबरी मस्जिद को जो तोड़ने का मामला है, या ताजमहल का जो मामला है, या कुतुब का जो मामला होगा, ये तीनों या चारों या हर तरह की चीज एक साथ जुड़ी हुई है। उसमें लॉजिक नहीं है कुछ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।